नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शिक्षा भविष्य की बुनियाद है। एजुकेशन करियर ऐसे पहलू हैं जो जीवन की दिशा तय करते हैं। तो साल 2026 में एजुकेशन और करियर के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे? साल 2026 में किस पर होगी गुरु की कृपा और किसे मिलेगा मां सरस्वती का आशीर्वाद? किसे मिलेगी नौकरी में तरक्की और किसका फलेगा फूलेगा कारोबार? सूर्य के इस साल में क्या शुभ संयोग बनने जा रहा है? नए साल में कैसे पाए मां सरस्वती की कृपा? शिक्षा करियर में कैसे मिलेगी सफलता? 2026 में किस उपाय से करियर में होगा करिश्मा? इन तमाम पहलुओं पर देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 2026 में किस उपाय से करियर में करिश्मा? बात साल की हो रही है, साल है 2026। करियर कैसे चमकेगा? कौन सी एजुकेशन आपको तरक्की दिलाएगी? इसी पर आज हमने चर्चा करनी है। 2026 में कैसे मिलेगी मां सरस्वती की कृपा? शिक्षा करियर में सफलता का मंत्र क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और सूर्य के साल में किस पर होगी गुरु की कृपा? क्या आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं? क्या मेडिटेशन से आपको कोई रास्ता मिलेगा? इंजीनियरिंग में जाएं या फिर मेडिकल के क्षेत्र में? कौन सा कोर्स आपको दिलाएगा सफलता? क्या विदेश में छिपा है सफलता का योग? टीचर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, कैसे करें तय? और पुलिस सेवा में जाएं या फिर मैनेजमेंट में? कंफ्यूजन बहुत होगी, लेकिन ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपकी राशि और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ग्रह दशा के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स। प्रतीक भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वानी आर्या जी मेरे साथ मौजूद हैं, अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, साथ ही साथ दिवाकर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रतीक जी आपसे करूंगी। अब 2026 जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो है छात्र। अब कौन सा करियर देखा जाए, किस फील्ड में हम अपना करियर बनाएं? और ऐसे में जब एआई आ जाता है तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है। क्या एआई की तरफ जाए नहीं जाए, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि एआई नौकरी भी ले रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहता है साल 2026? एक ओवरऑल आपका क्या कहता है गणित? तो जो आपने बोला उसी से शुरू करते हैं। शनि की परीक्षा समाप्त और सूर्य की सफलता आरंभ, क्योंकि सूर्य का साल है। तो निश्चित तौर पर जिस परीक्षा के लिए आपने जो कर्म किए थे अभी तक और पिछले काफी वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2 साल नवजोत जी, मैं सिर्फ 25 नहीं कहूंगा, 24 और 25 लगभग एक जैसे गए, जहां पे सफलता का टेस्ट के लिए लोग तरस गए। अब 26 आया है, सूर्य आया है, पिता आए हैं। पिता अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का, अपने जनमानस का नुकसान कर ही नहीं सकते। ये एक कर्तव्य होता है, उसी कर्तव्य के तहत वो रोज सुबह उठकर ऑक्सीजन से लेके हम सबको जगाते हैं। तो ये आरंभ का साल है। जिन बच्चों को उच्च शिक्षा में दिक्कत आ रही थी, विदेश नहीं जा पा रहे थे, पीआर फंस रहा था, वीजा फंस रहा था, निकल जाएगा। जिन बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, कुछ अंकों से चूक रहे थे, चीजें इस साल फलीभूत होंगी। अब और अगर आगे बढ़े करियर के लिहाज से, आपने बार बार बोला, तो देखिए सूर्य 2026 का जब सम करते हैं, एक आता है सूर्य उसके मालिक, बृहस्पति राजा, मंगल मंत्री। पिछले साल उल्टा था ये चीजें, तो इसीलिए खासतौर से काफी संघर्ष देखा। मंगल संघर्ष के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, युद्ध भी देखे। अब सूर्य बृहस्पति का ये योग निश्चित तौर पर फाइनेंस सेक्टर में क्षेत्रों को लाभ दिलाएगा, फाइनेंस के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में लोगों को लाभ दिलाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों को लाभ दिलाएगा, शिक्षा जगत में लोगों को लाभ दिलाएगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वालों लोगों में लाभ दिलाएगा, मेडिसिन क्षेत्र में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, डिफेंस क्षेत्र में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्रों में, प्रशासनिक सेवाओं में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा। अब एक चीज और समझिए, तमाम आपने 2025 में देखा, तमाम लोगों का उदय हुआ और रील्स रासे राहु रासे रील, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, उसकी वजह से तमाम लोग ऊपर आए। लेकिन इस तरह के तमाम ढोंगी, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र में ही क्यों ना हो, तमाम ऐसे लोग जो अजल गगरी छलकत जाए वाला जिनका हिसाब है, उन सब का कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल 2026 में होगा। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, ज्योतिष के इतर भी। तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए, करियर में स्टेबिलिटी, करियर में फाइनल मूवमेंट, करियर में सफलता जो रुकी हुई थी, 2026 लेकर आए। बिल्कुल। दिवाकर त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कौन सा ग्रह साल 2026 में बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा दिलवाने वाला है? स्थिति क्या है उस ग्रह की ओवरऑल, अगर मैं 2026 के बारे में बात करूं? जी नमस्कार, सभी विद्वजनों को नमस्कार और प्यारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, यह साल
निश्चित तौर पर सृजन का है और सकारात्मक परिणाम का है। क्योंकि अगर हम नैसर्गिक कुंडली में देखते हैं, आदि पुरुष की कुंडली में देखते हैं, तो पंचम जो शिक्षा भाव का कारक है, उसके कारक ग्रह सूर्य वर्ष के स्वामी हैं और नवम भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं और बृहस्पति से दृष्ट हैं। तो वैसे में निश्चित तौर पर शिक्षा जगत में और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बात मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगा कि इस वर्ष चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो या यूनिवर्सिटी स्तर का हो, विश्वविद्यालय स्तर का हो, कुछ नियमों में परिवर्तन आएगा। इसकी भी संभावना है कि एक बोर्ड की स्थिति बन जाए, पूरे देश में एक बोर्ड क्या जो सिलेबस है वो लागू हो जाए और जो महत्वाकांक्षी और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो ओरिजिनल में योग्य व्यक्ति हैं, से छात्र हैं, उनको उनकी जगह पर प्रतिष्ठित होना हो जाए। सूर्य के प्रभाव से उनकी प्रतिभा चमकेगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक बोर्ड की आप बात कह रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा इसमें? नहीं, जैसे बोर्ड का एक, जैसे सीबीएसई है तो पूरे देश में एक सिलेबस की स्थिति बन जाएगी, एक बोर्ड की स्थिति बन जाएगी। इसकी पूरी संभावना है एक बड़ा परिवर्तन देखने को। क्या है कि पंचम के कारक ग्रह सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हैं और उसके साथ बुध पर भी दृष्टि हो रही है। तो निश्चित तौर पर बड़ा परिवर्तन जो आने वाले वर्षों के लिए मिसाल होगा, बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे 2026 में। चलिए, यानी बड़े बड़े चेंजेस उसमें होने वाले। और दिवाकर जी, बड़ी जिम्मेदारी आज आप पर है, आपको राशियां बतानी, राशि के हिसाब से कौन से करियर को सिलेक्ट करे, कौन सी किस फील्ड में पढ़ाई करे, वो आपको बताना है राशिवार। उससे पहले अरविंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ, जल्दी से मुझे बता दीजिए 2026 को आप कैसे देखते हैं एजुकेशन और करियर के मामले में? देखिए, ऐसा है कि 2026 शिक्षा को लेकर के निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि इस साल संवत्सर के, नूतन संवत्सर के जो 10 पदाधिकारी हैं, वो 10 पदाधिकारी में सर्वोच्च स्थान है बृहस्पति का। और बृहस्पति का स्थान इतना सर्वोच्च है कि वो इस साल 2000 जिसको कहें 83 संवत्सर में 3 राशियों में विचरण करेगा, कन्या में, वो मिथुन में, सिंह में और कर्क में। तो इन तीनों राशियों में जब विचरण करेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति उसकी केंद्र में बनेगी, षष्टम में भी बनेगी। और जो प्रतियोगिता के विषय में, यानी कहें जो यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो नॉर्मल प्रतियोगिता होती है, नॉर्मल जो शिक्षार्थी हैं, उन सभी के लिए इस साल शिक्षा का सर्वोत्तम रहेगा। और बृहस्पति के विषय में कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम शतम हंति च केसरी। जब बृहस्पति कहीं भी किसी पंचम नवम में हो या केंद्र में हो, थोड़ी बलिष्ठता अपनी यदि दिखाता है तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक बुद्धि के ऊपर जो है विशेष उसकी कृपा होती है। और कहते हैं कि ज्ञान विवेक बुद्धि एक ऐसा प्रक्षण गुप्त धन है, जिसके विषय में कहते हैं कि ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान एक वो चीज है, विवेक एक वो चीज है जो व्यक्ति को हर तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर ले आते। तो बृहस्पति की परम स्थिति सर्वोत्तम है, राजा है, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एक बार जल्दी से वाना जी, 2026 में करियर में क्या करिश्मा होने वाला है? जी, थैंक यू नवजोत जी। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। इस साल आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे एनहांसमेंट्स होंगे। सूर्य का साल है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सूर्य से रूल करती हैं, स्पेशली क्योंकि साल के जो राजा हैं वो जो है बृहस्पति हैं, तो आप देखेंगे एजुकेशन इंडस्ट्री में यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं, आप साइबर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। एक एआई जो है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। टेक्निकल फील्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो भी आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री में यू विल सी लॉट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स, बहुत सारे न्यू लॉज जो हैं वो भी बनने को आएंगे। कॉलेजेस में न्यू कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होंगे, न्यू कोर्सेज ऐड होंगे। धर्म कर्म यानी कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, लोगों की जो रुचि है वो धर्म कर्म में और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इस साल बढ़ने वाली है।
आप देखेंगे आयुर्वेदा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, नेचुरोपैथी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि साल जो है गुरुदेव बृहस्पति का है। आप देखेंगे कि ऑकल्ट साइंसेस में भी लोगों की रुचि जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होंगी, और ऑटोमेशन जो है उससे भी आप देखेंगे बहुत सारे ले ऑफ्स भी होंगे। बिल्कुल। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से अब जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। पहली 3 राशियों की बात करेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। दिवाकर जी बताइए जरा, इन तीनों के लिए साल 2026 क्या संकेत लेकर आया है? किस फील्ड में करियर बनाएं, किस फील्ड में पढ़ाई की जाए? क्या उच्च शिक्षा के लिए ये लोग जा सकते हैं? क्या विदेश में कहीं शिक्षा के योग बन रहे हैं? इनको क्या गाइड करेंगे आप? जी देखिए, मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो आदि पुरुष की कुंडली है वो मेष लग्न की है, मेष राशि की है, तो इसके लिए ही सारा प्रेडिक्शन एक तरह से कहा जा रहा है। कारण यह है कि पंचम का कारक भाग्य भाव में जा रहा है, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। डिग्री के लिए बहुत अनुकूल समय है, नए विषय के चयन के लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में यदि ये जाना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, विदेशी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो विशेष रूप से सफलता इनको मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो यह वर्ष उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से भी काफी शुभदायक होगा। अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, सैन्य तंत्र हो, पुलिस बल हो, मर्चेंट नेवी हो, और आईपीएस हो, पीएस की स्थिति बन रही हो, अगर योग्य हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सफलता मिलेगी। इस वर्ष विशेष रहेगा। विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र से हैं, तो उन लोगों के लिए भी अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए। वृषभ की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, और क्योंकि बुध अष्टम में आरंभ से रहेंगे तो थोड़ा अवरोधक होगा। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति, पढ़ाई में अवरोध की स्थिति बनेगी। पीएचडी अगर कर रहे हैं, रिसर्च की स्थिति बन रही है, अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़े संघर्ष के बाद इनको अच्छी सफलता मिलेगी। टीचिंग फील्ड की अन्य डिग्रियों में बीएड हो गया, नेट हो गया, बीटीसी हो गया, इसके लिए अगर प्रयासरत हैं तो अच्छी सफलता इनको देखने को मिलेगी। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, नए दायित्वों की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां भी संघर्ष के साथ अच्छा होगा। टीचिंग फील्ड हो, वकालत का फील्ड हो, सेल्स मार्केट का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, इससे जुड़कर कार्य करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि परिश्रम के बल पर ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य का थोड़ा सा कम सपोर्ट इनको मिल रहा है। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य समय रहेगा। परिश्रम के अनुरूप इनको परिणाम जरूर मिल जाएगा। विषय के चुनाव को लेकर के कि कौन सा विषय पढ़ें या नए विषय लेना चाहते हैं तो दुविधा की स्थिति इनको उत्पन्न हो जाएगी। पढ़ाई में अंतराल या अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि इस बीच में गैप कर दें, पढ़ाई बंद करके और तैयारी करें, प्रिपरेशन करें कि अगले साल हमारा कोई प्रतियोगिता निकल जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है। मैनेजमेंट और मेडिकल क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा, परंतु वही परिश्रम की बात है और धैर्य पूर्वक इनको पढ़ना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति की स्थिति बनेगी। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। सिविल सर्विसेज, पुलिस सेवा, सरकारी तंत्र से अगर जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो बेहतर होगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष इनके लिए बेहतर होगा, चाहे वह दुकान हो या फैक्ट्री की बात हो, तो एक बेहतर परिवर्तन मिथुन राशि के लिए हो। बिल्कुल। वान्या जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, हम इसको न्यूमरोलॉजी से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप किस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 इन दोनों नंबर्स को गाइड करेंगी? 2026 में किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, कहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है? जी, न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जिन भी लोगों का मूलांक 1 है या फिर भाग्यांक 1 है, आप लोग जो है जो भी आप प्रोफेशंस चुनेंगे, कोशिश कीजिए कि अगर आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में यू फील कि आप अच्छे हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग में भी जो है इस साल जा सकते हो। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्रोफेशन वाइज आप उसमें भी जा सकते हो। आप IAS, IPS वगैरह के जो एग्जाम्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट।
इसके अलावा जो है जो भी आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में भी जो है जा सकते हो, वो फील्ड भी मूलांक 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। जो भी सीनियर पोजीशंस हैं, सीईओज हो गए, सीटीओज हो गए, सीएफओज हो गए, जहाँ भी आपको लगता है दैट यू हैव टू लीड, बेसिकली लीडरशिप रोल्स जो भी आते हैं आपके, आप लीडरशिप रोल्स में भी बहुत अच्छा इस साल परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ भी आपका एनर्जी एक्सचेंज और लोगों से बोलने चालने का काम है, तो मूलांक 1 के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह के प्रोफेशंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इस साल का सिर्फ कीवर्ड ये है, आप जल्दी उठिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, पंक्चुअलिटी रखिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ों की इनिशिएटिव लेने की आदत डालिए। जहाँ पर अगर 10 लोग अगर एक क्यू में खड़े हैं तो कोशिश कीजिए यू आर द फर्स्ट वन जो पूरा 10 लोगों का क्यू छोड़कर सबसे आगे जाके चला जाता है और बोलता है कि मैं ये इनिशिएटिव लूँगा। वॉलंटियरिंग की आदत डालिए। तो इस तरह की जब आप लीड करना सीख जाएंगे तो अपने आप आपका सन जो है आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उपाय के तौर पर करना क्या है, इस साल जितना हो सकता है आप टाइगर आई पहनिए, आप सूर्य देव की आराधना जो है कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ और आइस से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा जो है जल्दी उठिए, संडे को जो है जल्दी से काम कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए और कोशिश कीजिए संडे को जो है अगर आप ऑरेंज और नारंगी कलर पहनते हैं सो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आते हैं मूलांक 2 पर। मूलांक 2 भाग्यांक 2, आप लोग के जो भी प्रोफेशंस होते हैं, बिकॉज चंद्रमा जो होता है लिक्विडिटी का कारक होता है। बेसिकली जितना जो है ऐसी जॉब्स जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जितना आप ट्रैवल करेंगे, आप लोग के नंबर्स उस तरह के नहीं हैं कि दैट यू कैन सिट एट वन पर्टिकुलर प्लेस और वहीं पर जो है आप एक ही जगह बैठकर काम करें। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, पानी कभी रुकता नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रोफेशन चूज़ कीजिए। आप मेराइन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, बेवरेजेस का कुछ देख सकते हैं, कुछ भी मिल्क रिलेटेड जो है, जो इस तरह की चीज़ें जो है वो देख सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी का देख सकते हो, कहीं पर किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना है वो आप देख सकते हो, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जो है वो सारी चीज़ें जो है उस तरह की चीज़ें भी जो है आप देख सकते हो। इस साल बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस ना आए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से चंद्रदेव की जो है आराधना करते रहें और कोशिश करें मंडे को अगर आप वाइट और लाइट ब्लू पहनते हैं, ओम चंद्रमसे नमः पूर्णमासी का फास्ट रख सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो प्रतीक जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी, हम यहाँ राशिवार गाइड कर रहे हैं, हम दिवाकर त्रिपाठी जी और आपके अंक के हिसाब से वान्या जी बता रही हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल 2026 के ग्रहों की दशा देखें, मैं पहले 4 महीनों की बात करूंगी, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की अगर हम बात करें, इन 4 महीनों में इसमें देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आएंगे, बच्चों के 12th एग्जाम भी आएंगे और ये डिसाइडिंग ईयर रहता है बच्चों के लिए। तो ऐसे में इन 4 महीनों में कौन से ग्रह दशा बन रही है, किस तरीके से आप गाइड करेंगे बच्चों को? एक और साथ ही साथ जवाब देते जाइए कि जब भी कोई अपना करियर डिसाइड करता है, क्या हमारी राशि के मेन प्लैनेट उसमें अहम रोल निभाते हैं? तो मैं उनके लिए कहूँगा जहाँ थे रुके थे कदम वहीं से उड़ान शुरू होगी। देखिए परीक्षा का समय खत्म हुआ और 2026 की बात करें तो शुरुआत ही बेहतर हो रही है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है और सबसे बड़ी दिक्कत नवजोत जी जो आप पूछना चाहती हैं मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स की एक है, बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चे बैठ नहीं पाते पढ़ाई में, फोकस नहीं होता। तो इस साल जब 1 जनवरी को कुंडली जो बन रही है, चंद्रमा उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के होने से मात्र से ही और पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में होने की वजह से मन शांत रहेगा, मन फोकस में रहेगा। आपने अगला प्रश्न किया कहाँ से शिक्षा देखें, कहाँ से करियर देखें। शिक्षा आपको अगर बेसिक शिक्षा देखनी है चतुर्थ भाव से देखिए, उच्च शिक्षा देखनी है पंचम और नवम भाव में कौन सी राशि है उसके प्लैनेट वहाँ कौन बैठे हैं। अगर नहीं बैठा है कोई प्लैनेट तो उस राशि का प्लैनेट कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में है और उसकी D10 में क्या भूमिका है, D9 में क्या भूमिका है, D4 में क्या भूमिका है, ये देखना चाहिए। अब अगर करियर की बात करें, दशमेश कहाँ है, दशम भाव में कौन बैठा है और उसी के साथ साथ D10 में उसकी स्थिति क्या है, इतना देखने के साथ साथ आपको सूर्य का बल और शनि का बल भी देखना चाहिए। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट, कौन सी दिशा, कौन सा करियर बेटर रहेगा। अब आपने पूछा शुरुआती 4 महीनों का लेखा जोखा, तो शुरुआती 4 महीनों की अगर बात करें तो खास तौर से जो ग्रह गोचर दिखाता है, चंद्रमा उच्च का होने की वजह से फरवरी मार्च बहुत अच्छा जाएगा बच्चों के लिए। खास तौर से सिर्फ 1 ही 2 राशियां जैसे कि वृश्चिक हो गई एक और दूसरी कुंभ राशि हो गई, इन 2 राशि वाले बच्चों को
थोड़ा ध्यान देना होगा शिक्षा में। बाकी 10 राशियां कहीं ना कहीं फोकस कर पाएंगी, उनका शिक्षा में कहीं ना कहीं रुझान बेहतर होगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब अगर इसी की तरह करियर की बात करें तो करियर में अगर देखा जाए, जो लोग लेखन में है, पठन पाठन में है, एजुकेशन लाइन में है, प्रोफेसरशिप में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, या कहीं पर भी उच्च पद पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए शुरू के 4 महीने खास तौर से बड़े बेहतर रहेंगे। थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आ सकता है कहीं ना कहीं फरवरी के 10-15 दिन, जो कि होगा 15 फरवरी से 28 फरवरी के तक। उसके बाद पूरे थ्रू आउट 4 मंथ लगभग सारी राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। इसमें अगर राशियों की बात करें, एक सिंह राशि को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी फरवरी के महीने में, और दूसरा देखा जाए तो धनु राशि को थोड़ी दिक्कत आ सकती है मार्च के महीने में। उसके अलावा सारी राशियों का करियर ठीक दिखता है, शिक्षा ठीक दिखती है। उसके लिए एक उपाय भी आप कर सकते हैं। 1 जनवरी को खास तौर से बच्चों को चांदी की चेन पहना दीजिए, जो बड़े हैं वो चांदी का कड़ा पहन लीजिए, वो आपके लिए और बेहतर रहेगा। सूर्य का साल है तो खास तौर से फरवरी ऑनवर्ड्स तांबे के कलश में या तांबे के पात्र में पानी पीना शुरू करें अगले 4 से 6 महीने तक। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रतीक जी ने की, और ये हर घर की यही इशू है कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, बच्चों की एकाग्रता में कमी है। इसको और ज़्यादा ठीक करने के लिए 2026 में क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है कि विद्या की दात्री देवी कौन है? सरस्वती, बागम्बड़ी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को तो हम ये कहेंगे, चाहे वो साधारण विद्यार्थी हों, कहने का तात्पर्य जिनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो हों, या जिनकी जो है हाई लेवल की शिक्षा है, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, सरस्वती की उपासना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने गुरु का सम्मान करें। कहा भी गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सर्वोपरि है, क्योंकि गु शब्द का मतलब होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए उसी को गुरु कहते हैं। तो आप विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये होगा कि आप अपने टीचर का हृदय से सम्मान करें। और जो मैं एक शब्द कह गया गुरुर ब्रह्मा, तो गुरु आपके लिए इस वक्त जब आप अपना विद्या का जो है अध्ययन कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति कर रहे हैं, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही आपके लिए महेश्वर है, और गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो नित्य डेली अपने गुरु का आप सम्मान करें। क्लास में हैं या ट्यूशन में हैं, आप ऐसा ना सोचें कि हमने उनकी फीस दे दी, हम उनको पे कर रहे हैं, तो ऐसे हैं। एक बात ये। दूसरी, बागम्बड़ी की उपासना क्या करनी है कि प्रातःकाल जब भी आप जो है नहा धुलकर तैयार होते हैं, तो आप जाने से पूर्व, स्कूल जाने से पूर्व माँ बागम्बड़ी सरस्वती का एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, कोई मैं श्लोक लंबा नहीं बोल रहा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, यह मंत्र आप जो है आप पढ़िए। और यदि शायद हो सके तो सरस्वती जी का एक ही श्लोक है, रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम, इस श्लोक को भी आप बोल के जा सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस तरह के कोई भी आप मंत्र पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपके पास आते हुए अगली 3 राशियों की बात, कर्क सिंह कन्या। अध्ययन और शिक्षा के लिए 2026 कर्क राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम लाएगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च स्थिति में है, तो मन से जो भी सोचेंगे वो कर ले जाएंगे। विषय के चयन में दुविधा खत्म होगी और अच्छे परिणाम इनके दिखेंगे। विदेशी शिक्षा के लिए समय अनुकूल होगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो छात्रवृत्ति मिल सकती है, स्कॉलरशिप के माध्यम से ये विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक बेहतर वर्ष इनके लिए साबित होगा शिक्षा क्षेत्र के लिए। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संघर्षपूर्ण होगा, परंतु सरकारी नौकरियों के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो इनके लिए सफलता प्रदायक होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति इनको मिलने जा रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में इनका थोड़ा सा अवरोधक समय रहेगा, आसान नहीं रहेगा राह। ऐसे स्थिति में इनको व्यवसाय से दूरी बना करके कोशिश करना चाहिए कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर लें। अधिक परिश्रम करेंगे तो भी थोड़ा सा परिणाम इनको कम मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी क्षेत्र में, प्रतियोगी क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता मिलेगी कर्क राशि के लोगों के लिए। सिंह के लिए 2026 शिक्षा क्षेत्र के लिए सकारात्मक होगा। डिग्री लेने के लिए कोई नया विषय ये चुन सकते हैं और वह उनके लिए
अच्छा साबित होगा। परीक्षा का परिणाम भी इनका बेहतर आ रहा है। मेडिकल क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, इसमें अगर डिग्री लेना चाहते हैं तो इनको अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, मैनेजमेंट का सेक्टर, रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है वो, उसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनसे जुड़कर अगर काम करना चाहते हैं तो इनको अच्छा लाभ मिलेगा। घर से दूर जाकर नौकरी का योग इनको बनेगा, घर से दूरी हो सकती है। कन्या की बात करेंगे तो कन्या के लिए सामान्य रहने वाला है 2026। जितना परिश्रम उतना फल। बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सामान्य तकनीकी क्षेत्र हो, बीएड, बीटीसी, लॉ का क्षेत्र हो, अगर इसमें ये डिग्री लेना चाहते हैं तो ग्रहों का सपोर्ट थोड़ा सा इनको मिलेगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप वर्दी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पीपीएस, आईपीएस का क्षेत्र चुन रहे हैं, सेना क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र चुन रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रहों का सपोर्ट इनको अच्छा मिलेगा। पुलिस सेवा के लिए इनके लिए अवसर अच्छे मिलेंगे। प्रशासनिक सेवा के लिए समय अनुकूल रहेगा। मर्चेंट नेवी हुआ, डॉक्टरी का क्षेत्र हुआ, यहाँ पर भी इनके ग्रह इनके लिए सपोर्टिंग होंगे, बेहतर होंगे। जी, तो 2026 में किस उपाय से आपको करियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 6 राशियों की बात की, हम नंबर्स पर आ जाते हैं। नंबर 3 और 4 क्या है इनके लिए 2026 का मंत्र, वान्या जी? जी, मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं या फिर अगर हम भाग्यांक 3 की बात करते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशंस हैं, अगर आप काउंसलिंग में करियर अपना ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ भी आपका पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंसेस में भी आप जो है मूव कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म कर्म का कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है आप इस फील्ड में भी ऑप्ट कर सकते हैं। इवन आईटी में भी जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आपकी वाणी, जहाँ पर आपकी बातचीत और जहाँ पर आपकी विजडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उस तरह के प्रोफेशंस को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साल भी गुरुदेव बृहस्पति का ही है। आप बृहस्पति और भी ज़्यादा बहुत सारे फील्ड्स में एक्सपेंशन का भी कारक होते हैं, तो आप उस तरह के फील्ड्स जहाँ पर आपको लगता है, जैसे बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स भी होते हैं जो गुरुदेव बृहस्पति है, आप सीए जो है वो प्रोफेशन जो है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। अगले नंबर पर आते हैं मूलांक 4 पर। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप सोशल मीडिया से जुड़कर भी बहुत अच्छे कुछ काम कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एआई कर सकते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साइबर लॉज को जो है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका जो क्षेत्र है, जहाँ पर भी टेक्निकल वर्क है, वो फील्ड्स आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है? आप भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं, भैरव चालीसा कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि जहां पर फ्रंट एंड रोल्स कम हो, बैक एंड रोल्स ज़्यादा हो, वो मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वाले आप अगर ऑप्ट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक फील्ड में एजुकेशन करते हैं और उनका करियर किसी और फील्ड में बन जाता है, और कई बार तो कंफ्यूजन की स्थिति, स्पेशली अगर हम आज की बात करें तो बच्चे, पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं। 2 साल एक फील्ड में वो एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद फील्ड चेंज कर देते हैं, समय बहुत ज़्यादा उनका वेस्ट होता है। ये किस तरीके से हम फोकस रहें, किस तरीके से हम एक ही करियर को चुनें, इसका जवाब देते हुए साथ ही साथ अगले 4 महीनों की बात भी करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल शिक्षा नवम भाव से देखी जाती है। अब मान लीजिए वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ग्रह शनि बैठ गए, तो आप इंजीनियरिंग तो उससे कर लेंगे, लेकिन दसम में उससे भी पावरफुल स्थिति में बुध बैठ गए तो आप सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हुए भी। नवम में आप मंगल की वजह से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन आप अगर बृहस्पति या शुक्र बैठा है दशम में तो पता चला फाइनेंस में चले गए और मार्केटिंग में किया था एमबीए। तो इस तरह की स्थिति होती है। नवम भाव से आप प्रोफेशनल अपनी शिक्षा देखिए जिसकी वजह से आप जॉब करने जा रहे हैं, और दशम भाव ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ किस तरह के करियर में आगे बढ़ेंगे। अब आपने कहा अगले 4 महीने,
तो अगले 4 महीनों की बात करें, मई, खास जून तौर बताते से चलते हैं मई से लेके अगस्त तक के महीने, तो वहां पे स्थितियां बेहतर हो रही है। सूर्य इस समय बड़े प्रभावी हो जाएंगे वापस। बुद्ध की कहीं ना कहीं पावर बढ़ती दिख रही है और शुक्र भी अपनी राशि में इस समय संचार कर रहे होंगे। ये गोचर ऐसा होगा जहां पे राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा, तो अपने आप में मेजर परिवर्तन हम सबकी लाइफ में आएगा। खास तौर से मैं बात करूं तो मेष राशि वालों, इनको जबरदस्त लाभ मिलेगी। आप कह सकते हैं कि भाग्य का फल अब आपको मिलने जा रहा है। जो अभी तक हर रोज आप सुनते थे कल मिलेगा, अब वो कल का फल क्लियर है, इसी साल इसी 4 महीने में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मिथुन राशि वालों, आपको नौकरी में कोई बड़ी पदोन्नति हो जाएगी इन 4 महीनों में, जिसके से मन प्रसन्न रहेगा। खास तौर से सिंह राशि वालों, जिन्होंने काफी परेशानी झेली पिछले 2 साल, उनको भी यहाँ पे पद प्रतिष्ठा और धन में लाभ होगा। तुला राशि वालों को कोई बड़ी लॉटरी या कोई बड़ा धन की आवक हो सकती है। धनु राशि वालों, धैर्य से प्रभावित थे, परेशान भी थे, निश्चित तौर पर राहत की सांस ले पाएंगे मई से लेकर अगस्त के बीच, और आपका कुछ पेंडिंग कार्य है या कोई पेंडिंग प्रमोशन है वो पूर्ण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। आखिरी के 4 महीने, खास तौर से माफ करिएगा बीच के 4 महीने मई से अगस्त तक आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेंगे। आपका कोई ऐसा मूवमेंट होगा करियर में जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप कह सकते हैं ये लॉन्चिंग पैड दिलाएगा, और उसके बाद अगस्त के बाद उस लॉन्चिंग पैड से आपका विमान उड़ेगा। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, कौन कौन से शुभ योग 2026 में बन रहे हैं जो एजुकेशन और करियर में तरक्की दिला सकते हैं? जी देखिए, शुभ योग के लिए करियर में और एजुकेशन में 3 ग्रह का जो ट्रांजैक्शन होता है वही अहम होता है, वही पूरे साल के जो है वार्षिक फल को तय करता है। नंबर 1 शनि, सेकंड में राहु और केतु, थर्ड बृहस्पति। क्यों? क्योंकि शनि का जो विचरण होता है एक राशि में 2.5 वर्ष होता है, वहीं पे राहु और केतु का विचरण 18 महीने होता है, और वहीं पे बृहस्पति का विचरण लगभग 13 महीने होता है। तो इस साल जो बृहस्पति है वो 3 राशियों में विचरण कर रहे हैं, और साल के अंतिम समय पे जो है राहु का और केतु का जो है परिवर्तन है राशि में, और शनि इसी तरह रहेंगे जिस तरह की अभी वो जो है मीन राशि में है, तो उसी पोजीशन पे रहेंगे। अब इनमें आपको ध्यान क्या देना है, जो प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है वो जन्मपत्री के द्वितीय भाव से देखी जाती है, जो हाई शिक्षा देखी जाती है वो पंचम से विशेष देखी जाती है। लेकिन आपको इसमें विशेष क्या ध्यान देना है, विशेष ध्यान ये देना है कि ये तो हम जो है वार्षिक फल बता रहे हैं, आपको अपनी परमानेंट कुंडली का अध्ययन कराना है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये देखना है कि आपका पंचमेश और द्वितीयेश क्या कह रहा है। द्वितीयेश और पंचमेश जो आपका जिस दिशा के लिए कह रहा हो, कहने का तात्पर्य जो ग्रह बैठा होगा भाव भावेश भावकारक, यानी उस भाव का मालिक, और वह मालिक यदि कहीं अन्य बैठा है तो उन सारी स्थितियों को आप किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से अध्ययन करवा करके फिर आप अपनी दिशा को सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप मैथ की तरफ जा रहे हैं, कि आप जो है इंग्लिश में ये साइंस की तरफ जा रहे हैं, या आप जो है अन्य किसी फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये डिसाइड करता है आपका पंचमेश और आपका द्वितीयेश, ये विशेष ध्यान दीजिए। चलिए दिवाकर जी, अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु। तो तुला के लिए 2026 थोड़ा सा अवरोध शिक्षा में देगा, पढ़ाई में अंतराल की स्थिति उत्पन्न करा देगा। कॉलेज बदलने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, दूर जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे कोई भी लेकिन आ जाए, लेकिन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति बन जाएगी। लेकिन संघर्ष के बाद परिणाम पक्ष में आएगा, संघर्ष जरूर है। करियर की दृष्टिकोण से देखें तो विदेश जाकर नौकरी करना आसान होगा। खेल क्षेत्र से जुड़कर करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़कर काम करना चाहेंगे तो अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। टीचिंग फील्ड हो गया, लॉ का क्षेत्र हो गया, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो गया, एमबीए का क्षेत्र हो गया, पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयास करना सफलता प्रदायक होगा। एक अच्छा परिणाम इनको प्राप्त कराने वाला वर्ष साबित होगा। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा बेहतर वर्ष हो जाएगा। विशेष करके लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, टीचिंग की कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, नेट हो, पीएचडी हो, जेआरएफ हो, कुछ भी करना चाहते हैं तो ग्रहों का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैनेजमेंट की डिग्री लेना चाहते हैं, मेडिकल की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। अगस्त के बाद समय और अनुकूल हो जाएगा। नौकरी और करियर के दृष्टिकोण से 2026 एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। नए विकल्प खुलेंगे, वकालत का क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, सिविल सर्विस का क्षेत्र,
यह बेहतर परिवर्तन दिला सकता है। एक अच्छी उपलब्धि आप इन क्षेत्रों से पा सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की अगर बनाना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, तो वह भी लाभदायक होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन के लिए भी सुंदर विकल्प आपके सामने आएंगे और चयन करना आप पर निर्भर होगा। धनु की बात करेंगे तो शिक्षा क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला वर्ष होगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, मेडिकल की डिग्री का क्षेत्र हो गया, तो इनके लिए यह क्षेत्र सफलता प्रदायक होगा और इसमें जाना अच्छा भी महसूस करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो सरकारी सेवा के लिए अनुकूल रहेगा। प्रयास जरूर करें, विशेष करके सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, आईएएस हो या अथवा पीसीएस हो, इसके लिए इनको प्रयास जरूर करना चाहिए। सेना, सैन्य तंत्र के लिए जो पुलिस में जाना चाहते हैं या सिपाही बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो इस स्तर पर भी यह वर्ष इनके लिए एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा, अच्छी सफलता प्रदान कराएगा। और आप देखेंगे भी कि इस वर्ष राज्य सरकारें पुलिस बल की भर्तियां ज्यादा करेंगी, इसलिए उसमें जाने की संभावना भी इनको ज्यादा रहेगी। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। खेल क्षेत्र में अगर भाग्य आजमाना चाहते हैं तो वहां भी इनको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। वाना जी, मूलांक और भाग्यांक 5 और 6 का जिक्र करते हैं, क्या इनको गाइड करेंगी, कैसे 2026 में करियर एजुकेशन के लिए कैसा है इनके लिए समय? थैंक यू नवजोत जी। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर जो है आपकी वोकैबुलरी, आपकी वाणी और आपके शब्दों का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, आप लोग न्यूमरोलॉजी के लिए भी एक्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। आप एक मैथमेटिशियन जो है वो भी बन सकते हो, आप एक बुक लिख सकते हो, आप एक एंकर बन सकते हो, आप एक ओरेटर जो है वो भी एक अच्छे बन सकते हो। आप इस साल में वैसे भी, जैसे अगर आप देखें, आप आईटी में भी देखें, जैसे प्री सेल्स हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये प्रोफेशंस आप चूज़ कर सकते हो। आप सीए जो है वो वाला प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हो। जीएनटी के माध्यम से मैं बस एक लाइन आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो भी आपके डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, आप अगर उससे अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए मूलांकिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और जो भी आपका बैक बेंचर नंबर होता है, जो आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 2 नंबर्स का सिंगल डिजिट, ये 2 नंबर्स आपके प्रोफेशन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो हम आगे बात करते हैं 5 के उपायों की। आप उपाय के तौर पर जितना हो सकता है अपने आप को मूवमेंट में रखिए, स्टेगनेंट मत रहिए, अपनी एनर्जी को स्टेगनेंट मत कीजिए, अपनी चीज़ों को जो है चेंज करते रहिए, रूम में थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग करते रहिए। इससे आपके सबकॉन्शियस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े रहिए, पेड़ लगाइए, ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगले नंबर पर आते हैं मूलांक 6, भाग्यांक 6। आप लोग के लिए मैं बोलूँगी जो भी प्रोफेशन है जिसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ग्लैमर इन्वॉल्व है, आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप मीडिया में जा सकते हैं, आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड उस ब्रांड में जा सकते हैं। आप इसके अलावा जो है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जो है वो भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लग्जरी से रिलेटेड कुछ, चाहे लग्जूरियस कार्स हो, लग्जूरियस होम्स हो, या मॉड्यूलर किचन्स के जो है आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर भी एक लग्जरी और एक हाई एंड इन्वॉल्व होता है। तो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आप सब इनमें इन्वॉल्व हो सकते हो। उपाय के तौर पर करना क्या है, जितना हो सकता है आप अपने जो भी क्लॉथ्स पहने वो आयरन हो, कोशिश कीजिए। सिल्क अगर आप यूज़ करते हैं ज़्यादा तो वो भी आपके लिए अच्छा है। माता लक्ष्मी की आराधना करें, और जो भी आपके वर्क प्लेस पर जो भी फीमेल्स हैं, आप अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए अब हम लास्ट 3 मंथ्स यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर लेते हैं। इस दौरान कैसी ग्रह दशा बन रही है प्रतीक जी, क्या आप बताएंगे? अगर इस दौरान किसी को अपने करियर में आगे बढ़ना है, स्विच करना है या एजुकेशन नया शुरू करना है, क्या करें? देखिए, सिंह वालों, कर्क वालों, तुला वालों, धनु वालों, मीन वालों, परीक्षा पूरी, पुरस्कार जरूरी। आपके लिए इतना ही कहूँगा। बहुत 2 साल आपने परेशानी देखी, अब कहीं ना कहीं सफलता का समय है। निश्चित तौर पर ये राशि वाले ज़बरदस्त सफलता लेंगे। इनको क्या करना है, गौ माता को गुड़ खिलाते रहना है इस साल, और हो पाए तो ऑरेंज वस्त्र ब्राह्मणों को, उचित ब्राह्मण को या उचित पात्र को, सुपात्र को दान करते रहिएगा। निश्चित तौर पर बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए जल्दी से चलते हैं एक बार दिवाकर जी के पास। आखिरी 3 राशियां दिवाकर जी, मकर, कुंभ, मीन। मकर की बात करेंगे तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 2026 मकर राशि के लिए बेहतर वर्ष होगा।
डिग्री नए कोर्स के लिए अगर दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक हो रहा है। मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, पेट्रोलियम का क्षेत्र हो गया, अगर इन क्षेत्रों से डिग्री लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है इस वर्ष इनका, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विदेश जाके नौकरी करना इनके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बनेगी। दुग्ध व्यवसाय हो, लिक्विड व्यवसाय हो, इससे इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। टीचिंग हो गया, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो गया, पेट्रोलियम फील्ड से नौकरी करना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो भी इनके लिए एक बेहतर परिवर्तन लेकर के आने वाला है। अब हम कुंभ की बात करते हैं, तो शिक्षा, अध्ययन और डिग्री के लिए कुंभ राशि वालों के लिए समय सकारात्मक होगा। नई डिग्री लेने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र हो गया जिसमें बीटीसी, बीएड, नेट, पीएचडी, रिसर्च आ गया, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो गया, शेयर बाजार से जुड़ी कोई डिग्री ये ले सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, शेयर बाजार के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में, कॉस्मेटिक के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं, भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आने वाला है 2026। मीन की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सफलता प्रदायक होगा। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री लेने के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए, मेडिकल और मैनेजमेंट क्षेत्र के लिए, आयुध क्षेत्र के लिए, सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र की अगर डिग्री लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत समय अनुकूल होगा। करियर के दृष्टिकोण से सभी समय सकारात्मक होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। सिविल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं इस वर्ष मन लगाकर पढ़ें, सफलता अच्छी मिलने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल। अब सेना हो गई, पुलिस विभाग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़ करके अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे। चलिए हम जल्दी से आखिरी 3 नंबर बचे 7, 8, 9, वाना जी जल्दी से बता दीजिए। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, आप रिसर्चेस में जा सकते हैं, पीएचडी में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप सीबीआई में भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, अध्यात्म से जुड़े रहें। अगले अंक पर आते हैं, मूलांक 8, भाग्यांक 8। आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ज़मीन से जुड़े कुछ भी काम कर सकते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो भी आप जा सकते हैं, आप कोल में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, डायमंड में जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, शनिदेव की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकते हैं और अंडर प्रिविलेज लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। अंतिम अंक पर आते हैं, मूलांक 9 और भाग्यांक 9। आप लोग जो है कोई भी यूनिफॉर्म वाले प्रोफेशंस जो हैं अगर वो आप ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेडिसिन में जा सकते हैं, आप आयुर्वेदा में जो है जा सकते हैं, आप कोई भी ऑकल्ट साइंसेस की ब्रांचेस भी चूज़ कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार जल्दी से एक एक जवाब लूंगी। प्रतीक जी पहले आपके पास 2026 में कौन सा करियर सबसे बेहतर होगा, किस फील्ड में बच्चों को एजुकेशन लेनी चाहिए? सिविल सर्विसेज का करियर सबसे बेहतर रहेगा। आर्टिस्टिक फील्ड, लेखन का कार्य, इनसे संबंधित, और मेडिकल और एग्रीकल्चर, यही 5 करियर सबसे बेस्ट करियर रहेंगे। बिल्कुल। वाना जी एक बार आपके पास आना चाहूंगी। फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, उसको बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय। जी, आप सरस्वती चालीसा कीजिए और बच्चे अपनी स्टडी टेबल पर राइट साइड पर मां सरस्वती की और जो भी ईष्ट देव को आप मानते हैं उनको रखें, और एमेथिस्ट का जियोड जो है बच्चों की टेबल पर जरूर लगाएं। शुक्ला जी। जी, देखिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, जो रात्रि में पूरी रात्रि विद्यार्थी पढ़ते हैं वो पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ये बृहस्पति का साल है और आपको रात्रि में नहीं, जो प्रभा वेला होती है सुबह की टाइम, आप उस टाइम पे अपना प्रैक्टिस डालें, निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। इस साल जो विशेष रहेगा वो ये रहेगा कि जो शिक्षा के फील्ड, यानी कहने का तात्पर्य प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जहां एडवाइस की विशेष वो है, ज़्यादा नौकरियां इस साल उनको प्राप्त होंगी। बिल्कुल। एक बार आखिर में दिवाकर जी आपके पास कौन से फील्ड में करियर ज्यादा बनने वाला है, सफलता कहाँ मिलने वाली है? संक्षेप में 10 सेकंड। सरकारी क्षेत्र और विशेष करके प्रांतीय सेवा और सेंट्रल सेवा में आईएएस और पीसीएस की सर्विसेज में जाने की
और वहाँ वैकेंसीज ज्यादा होंगी। बिल्कुल वही बात जो प्रतीक जी कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो 2026 में कैसी रहेगी आपकी एजुकेशन, किस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, सब हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।